मैं अनीता देवी शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर लोहरदगा से। आज हम लोग आधुनिक कवि ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान कविता पढ़ेंगे। कन्यादान भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कारों में एक है और कन्यादान देते समय माँ का दुख बहुत ही यथार्थ होता है। इस कविता में एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करते समय सामाजिक परंपराओं से हट करके, सामाजिक व्यवस्था से हट करके कुछ सीख अपनी बेटी को देती है, क्योंकि माँ अनुभवी है, माँ भुक्तभोगी है। इसलिए अपने भावों को, अपने अनुभवों को के आधार पर वह बेटी को जो सीख देती है उसे ही कवि ने पंक्तिबद्ध किया है। चलिए अब हम देखते हैं उन पंक्तियों को। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि का कहना है कि माँ है, कन्यादान करते समय, लड़की को दान में देते समय उसका दुख बहुत ही यथार्थ था, बहुत ही सच था। अब उसे कन्यादान करते समय ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन की अंतिम पूंजी लूट रही हो या अंतिम पूंजी वह किसी को दे रही हो। अंतिम पूंजी बेटी को इसलिए कहा गया है, माँ अपने सुख दुख अपनी बेटी से ही साझा किया करती थी, अपने अनुभवों को बेटी को बताया करती थी, लेकिन बेटी अभी उन अनुभवों को पूरी तरह आत्मसात करने के लायक नहीं बनी थी, उसकी उम्र उतनी नहीं थी। फिर भी एक माँ अपने मन की व्यथा को, अपने अनुभव को साझा करती है और बेटी को सामाजिक व्यवस्था से अलग हट करके कुछ सीख देती है। आगे की पंक्ति हम देखेंगे। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब यहाँ है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, माँ को पता था कि हमारी लड़की अभी परिपक्व नहीं हुई है, वह अभी बहुत ही भोली और सरल है। अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को शायद वह व्यक्त न कर पाए, अतः क्या है, दूसरी पंक्ति में बतलाया गया है कि उसे सुख का आभास तो होता था। उसे सुख का आभास अर्थात उसकी बेटी जो अभी अपरिपक्व थी, बहुत समझदार नहीं थी, बहुत सयानी नहीं हुई थी, तो उसे सुख का आभास तो होता था। वस्त्र क्या है, मिठाई क्या है, इसे नए नए वस्त्र पहनने से खुशी मिलती है, मिठाई इत्यादि अच्छे भोज्य पदार्थ खाने से खुशी मिलती, इतना तो उसे आता था, लेकिन उसे दुख बांचना नहीं आता था। अभी अपने दुख को व्यक्त करना उसे नहीं आता था। क्यों? क्योंकि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, वह अभी है धुंधले प्रकाश अर्थात अभी वो ऐसी पाठिका थी जो एक पक्ष को तो समझती थी, लेकिन दूसरे पक्ष को समझने के लिए, यानी सुख के पक्ष को तो वह समझती थी, लेकिन दुख के पक्ष को समझने के अभी काबिल नहीं हुई थी, इतनी वो समझदार नहीं हुई थी, इतनी वह अभी परिपक्व नहीं हुई थी। वह क्या है कि कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की पाठिका थी, अर्थात उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन होने वाले दुख को वो सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाती थी। अतः माँ इसीलिए चिंतित थी कि बेटी पर यदि ससुराल पक्ष वाले यदि ज्यादती करेंगे, अत्याचार करेंगे, तो वह कैसे व्यक्त करेगी, कहीं वो उसे सहते सहते अपने प्राण ही न गंवा दे। अतः वह सचेत करती है, क्योंकि माँ भुक्तभोगी है, माँ अनुभवी है। अब अगली पंक्ति पर हम देखेंगे कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना
पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने का अर्थ है माँ ने उसे कहा कि बेटी उसकी बहुत सुंदर है ना। अतः माँ ने कहा कि पानी में झांक कर, जिस तरह है सो पानी में झांक कर यदि तुम अपनी परछाई देखोगी और अपनी सुंदरता को देखोगी तो तुम उस पर मोहित मत होना, यानी केवल अपने सुंदरता पर ध्यान मत देना, बल्कि अन्य परिस्थितियों में होने वाली अन्य घटनाओं को भी ध्यान में रखना। यदि तुम पर क्या है, तुम्हारे रूप का गुणगान करके कोई तुम पर अत्याचार करना चाहे तो तुम अपने रूप पर मोहित मत होना, बल्कि अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का प्रतिकार करना। आगे माँ कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। चूल्हे का काम है, आग का काम है, और आग के समीप जब तुम रहोगी तो वो खाना बनाने के लिए है, रोटियां सेकने के लिए है, लेकिन उसमें जलने के लिए नहीं। यह एक कटु सत्य है कि लड़कियां दहेज के लिए प्रायः जलाकर ही मारी जाती हैं, क्योंकि आग उसके बहुत नजदीक होता है। माँ बहुत व्यथित है, माँ बहुत दुखी है कि कहीं वो आग जो उसके पास है, जो मृत्यु का एक कारक है, तो कहीं वो जल न जाए या आत्महत्या जैसे अत्याचार को सहते हुए आत्महत्या जैसे कार्य की ओर प्रवृत्त न हो जाए। माँ यहाँ बहुत चिंतित है अपनी बेटी को लेकर के। अतः वह अपनी पुत्री को सचेत करते हुए कहती है कि ये आग जो है रोटियां सेकने के लिए है, भोजन बनाने के लिए है, वो जलने के लिए नहीं है। और वस्त्र और आभूषण तो शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ये जो वस्त्र और आभूषण है, कोई आप पर अत्याचार करे और बाद में जो है वस्त्र और आभूषण से फुसलाना चाहे, बहलाना चाहे, तो तुम उसमें मत फंसना, उसके बहकावे में मत आना, क्योंकि ये वस्त्र और आभूषण वास्तव में स्त्री जीवन के बंधन हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने का अर्थ है कि लड़की हो तो केवल कोमल नहीं हो, तो केवल कोमलता का प्रदर्शन नहीं करना है, बल्कि अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का डटकर मुकाबला करना है। धन्यवाद।